नमस्कार दोस्तों, जीतेंगे हम स्टोरीज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही आनंद से होंगे। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं और हम हताश और निराश हो जाते हैं। खुद को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, खुद को नकारा और निकम्मा समझने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है और अब हम किसी काम के नहीं हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है 4 घड़ों की, जो वो बनना चाहते थे वो वे बन नहीं पाए और वे हताश और निराश रहने लगे। और फिर उनके जीवन में एक ऐसा दिन भी आया जब वे खुशी से झूम उठे। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत ही अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। एक बार उसने 4 घड़े बनाए जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। कुम्हार के सभी बर्तन तो बिक रहे थे, लेकिन वो 4 घड़े जो दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद भी उन 4 घड़ों को कोई भी ग्राहक नहीं खरीद रहा था। खरीदना तो दूर की बात, उन 4 घड़ों की तरफ कोई भी ग्राहक ध्यान तक नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर वे 4 घड़े बहुत ही दुखी और परेशान थे। काफी दिनों तक ना बिकने की वजह से वे 4 खुद को निकम्मा, नकारा और बेकार समझने लगे थे। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उन 4 घड़ों को छोड़कर बाकी सभी बर्तन बिक गए। अब केवल वे 4 घड़े ही रह गए थे। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए 4 आपस में बातें करने लगे। पहला घड़ा बोला, दोस्तों, मैं तो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्ति बनना चाहता था, ताकि मैं किसी धनवान के घर की शोभा बढ़ा सकूं और लोग मुझे देखते और मेरी तारीफें करते। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा बनकर रह गया जिसे आजकल कोई भी नहीं पूछता है। तभी दूसरे घड़े ने अपनी परेशानी बताई और बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है दोस्तों। मैं भी एक दिया बनना चाहता था, ताकि लोगों के घरों में मैं प्रतिदिन जलता रहूं और चारों तरफ रोशनी बिखेरता रहूं। लेकिन देखो, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आज मैं एक ऐसा घड़ा बनकर रह गया हूं जिसका कोई खरीदार ही नहीं है। मैं पूरी तरह से बेकार और किसी काम का नहीं हूँ। तभी तीसरे घड़े से रहा नहीं गया और उसने भी अपनी परेशानी बताना शुरू किया। तीसरा घड़ा बोला, मित्रों, किस्मत तो मेरी भी बहुत ही खराब है। मुझे तो पैसों से बहुत प्रेम है, इसी कारण मैं एक पैसा रखने वाला गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो कितना अच्छा होता। लोग मुझे खुशी खुशी अपने घर ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन वह रे मेरी किस्मत, मैं तो एक घड़ा बनकर ही रह गया जिसके तरफ कोई देखता भी नहीं है। सच में मैं कितना बदनसीब हूँ। अपनी बातें कहने के बाद वे तीनों चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा उन तीनों घड़ों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उन तीनों घड़ों को उस चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे तीनों बोले, क्या बात है भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? जबकि 3 महीने हो गए हैं और अभी तक आपको भी कोई खरीदने वाला नहीं आया है। उनकी बातें सुनकर चौथा घड़ा फिर से मुस्कुराया और बोला, आप तीनों को क्या लगता है, क्या मैं घड़ा बनकर बहुत खुश हूँ? मैं भी तो एक सुंदर सा खिलौना बनना चाहता था, ताकि जब बच्चे मुझे लेकर खेलते तो वे बहुत खुश होते और उनको खुश देखकर मेरा मन भी खुशी से झूम उठता। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है और मेरे मन में भी बच्चों के साथ खेलने की बहुत इच्छा होती है, पर मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ। चलो, माना कि हम 4 का सपना पूरा नहीं हो पाया। हम लोग जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, तो क्या हुआ? हम लोग खत्म तो नहीं हो गए हैं। अभी तक हम 4 ही सही सलामत हैं। हमें दूसरा मौका जरूर मिलेगा। धैर्य रखो, खुद पर विश्वास रखो और अगले अवसर का इंतजार करो। बस फिर क्या था, चौथे घड़े की बातें सुनकर तीनों घड़ों का मन उत्साह से भर गया और तीनों घड़े
अपने आप को कोसना बंद कर हमेशा खुश रहने लगे। इस घटना के 1 महीने बाद ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी थी। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दिया और चारों घड़े तो बहुत ही सुंदर और बड़े थे ही। लोगों ने जैसे ही उन चारों घड़ों को देखा, वे तुरंत ऊंचे दामों में चारों घड़ों को खरीद लिया और अब वे चारों घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने लगे और बदले में दुआएं और सम्मान पाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वह बनना चाहते हैं वो वह बन नहीं पाते हैं और खुद को असफल और बेकार समझने लगते हैं। हमेशा अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब भी अपने किसी उद्देश्य को हासिल करने में असफल होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमेशा कोई भूल या फिर हमारे प्रयास में कमी होती है। इसलिए खुद को कोसने के बजाय अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए अपनी गलती को सुधार करके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।